सर्किल सर्किल डाले ना। हाँ 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 हाँ। चलो भाई, हेडिंग लगाओ सब लोग। आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो? हेलो? माइक में जा रही है? हेलो? अब जा रही? चले देखें। सर्किल सर्किट नहीं है मुन्ना भाई वाला, ये है सर्किल। ठीक है। अच्छा, सर्किल को सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या है सर्किल में, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले अगर हम सर्किल एक बना दें यहाँ पे, तो एक सर्कल बना देते हैं बढ़िया सा। सही बना? सही तो है, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना हो बस, और क्या ही है। चलिए, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है। ऑनलाइन वाले भी सब बढ़िया चित्र उत्र बनाए बढ़िया से। ना 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 ना। अब देखिए, अगर एक सर्किल की बात करें तो एक सर्किल में हमारे पास होगा सेंटर। क्या होगा? सेंटर होगा। एक तो हमारे पास सेंटर होगा, दूसरा हमारे पास रेडियस होगा। रेडियस होगा। तीसरा हमारे पास क्या होगा, जल्दी बोलो? क्या होगा? कॉर्ड होगा। फिर कौन होगा? डायमीटर होगा। और क्या होगा? रेडियस हो गया। और क्या होगा? सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस होगा, और क्या होगा? टेंजेंट होगा। टेंजेंट होगा। मतलब अगर हम सर्किल पढ़ने जा रहे हैं तो हमको इतने पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं तो सर्किल में इतने पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। और साथ में सर्किल का एरिया होगा। क्या होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। ठीक है, इतना नोट कर लो सभी लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। उसके बाद आगे बढ़ें, फिर समझाना शुरू करें। इतना सब लोग नोट कर लो। नोट हो गया? सभी ने कर लिया?
चलिए तो अब समझते हैं। तो इस सर्किल का सेंटर बताओ कहाँ है, देख के बताओ सेंटर कहाँ है। बीच में है। सेंटर कहाँ है, बीच में है। तो इसको बोलते हैं सेंटर, यही आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका सेंटर पॉइंट है सर्किल का। अब ये मत समझना ये भी एक सर्किल बन गया, ठीक है। एक सर्किल का जो सर्किल को ही बोला जाता है क्या, कंप्लीट एंगल। क्या बोला जाता है, कंप्लीट एंगल। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 का बनता है, उसे ही सर्किल बोला जाता है। अगर 360 का एंगल बन रहा है इसका मतलब 360 सर्किल है वो, ठीक है। अब देखो अगर हम आपसे कह दें कि सर्किल पे कई सारी लाइंस हमने बना दिए हैं, ठीक है, तो पहले समझना है सभी को, उसके बाद में कुछ देखेंगे। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, ये रिश्ता क्या कहलाएगा बताओ, ए टू बी कहलाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाएगा, इसको बोला जाएगा कॉर्ड। क्या बोला जाएगा, कॉर्ड। लिख लो जल्दी से, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। यही हमारा कॉर्ड बोला जाता है। नोट कर लो जल्दी से। अब तो आप लोग इसमें देख के बताओ टेंजेंट कहाँ है, सब लोग एक मिनट, सब लोग देख के बताओ कि इसमें टेंजेंट कहाँ है। एक सेकंड, कहाँ है, जल्दी बताइए इसमें टेंजेंट कहाँ है। तो टेंजेंट सर्कल को किसी भी वन पॉइंट पे टच करेगी, तो इसे ही बोलते हैं क्या, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं। अब अगर इसी में हम आपसे कहते हैं कि बताओ रेडियस कहाँ है, जल्दी बताओ सब लोग, यहीं पे रेडियस कहाँ है। तो आप जब रेडियस की सर बात करेंगे तो अगर पॉइंट से, समझना इधर ध्यान से, अगर पॉइंट से सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पहले देख लो क्या है, सरकमफ्रेंस कौन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अगर पॉइंट को सरकमफ्रेंस तक मिला दिया जाए तो इसको ही क्या बोला जाता है, रेडियस। इसको ही हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होगी, रेडियस, ये भी रेडियस होगी। अगर इन दोनों रेडियस को मिला दिया जाए, मतलब इस कंप्लीट लाइन को, इस कंप्लीट लाइन को अगर देखा जाए तो क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है, ठीक है। नोट कर लो, इस कंप्लीट लाइन को क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। बना लीजिए हर एक चीज को। अब इसमें बहुत कुछ है जो आपको नहीं बताना है अजीब तो नहीं लगता है कि हम ये बोल देते हैं कि अब इसमें बहुत कुछ है जो आपको नहीं बताना है। तो अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ज़्यादा अंदर तक जाना नहीं है। अभी हमने लास्ट टाइम पेपर देखा था तो उसमें एडवांस के क्वेश्चन ही नहीं थे, शायद थे क्वेश्चन एडवांस के, हाँ हाँ, तो उसमें एडवांस के क्वेश्चन ही नहीं थे, फिर भी आप इतनी एडवांस पढ़ रहे हो तो ये आपकी किस्मत है ठीक है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें आप जान लो ताकि कभी अगर पढ़ना पड़ जाए कुछ अच्छा मैथ सेंट्रल लेवल के लिए तो आपके काम आएगा सब, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, पैसा जमा किए तो सर छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जितना पढ़ाओगे पढ़ेंगे सब, है ना। देखो जैसे एडवांस शुरू हुई है संख्या कम हो गई है, उसका रीज़न यही है कि पेपर में एडवांस थोड़ा कम पोर्शन आता है, अर्थमेटिक वाला खूब आता है। तो हमने एक बात आपसे स्टार्टिंग से बोला था कि सिलेक्शन सबका नहीं होता है। ये जो आखिरी सांस तक डटे रहते हैं ना, भले नहीं आ रहा है तब भी डटे हैं, पीछे पड़े हैं, हम कह रहे हैं ना हो तब भी आ रहे हैं, इनका ही होता है सिलेक्शन, इन्हीं का, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये हकीकत है, मना करने के बाद भी चले आ रहे हैं मुंह उठाए, तो इनका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, क्योंकि कोचिंग से कॉन्टिन्यूटी बना के रखना ये सबसे बड़ा टास्क है।
ये सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे जैसे सिलेबस खत्म होता है तुम लोग कहो दोबारा शकल ना दिखाओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोज रोज देखेंगे हफ्ते में सर के लिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, कहेंगे सर बताइए जरा ये नहीं आ रहे हैं। तो ये सब अब कुछ चोर टाइप के लोग होते हैं, तो वो आपको नहीं बनना है। चलिए देखते हैं। तो यहां पे समझना है सबसे पहले ये कि जो डायमीटर होता है, देखो ध्यान से, यहां से आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा डायमीटर और सर्कल से, या फिर एरिया पूछ लेगा, बस इतनी सी बात पूछेगा। ये सब टेंजेंट वगैरह का खेल तो एसएससी में है, ठीक है, हमने बस बता दिया है ताकि आप देख पाओ कि टेंजेंट कहते किसे हैं। ये सब कॉर्ड वगैरह, अभी इसमें सेक्टर एंगल होंगे, ठीक है, तो वो सब आपसे नहीं मतलब है। अगर आप रेडियस को डबल कर दो, मतलब आपने देखा कि यहां से यहां तक की बात करेंगे तो रेडियस है, लेकिन अगर यहां से यहां तक की बात करें, मतलब दोनों को ऐड कर दें, तो क्या बन जा रहा है? डायमीटर बन जा रहा है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि रेडियस का डबल होता है कौन? डायमीटर। क्या ये बात हम कह सकते हैं कि अगर डायमीटर का हम डबल कर दें तो वो कौन हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। मतलब सर हम ये लिख सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। यानी ये आपके पेपर में सीधे सीधे आ सकता है, 4 ऑप्शन होंगे उसमें दे सकता है। या फिर अगर हम r की वैल्यू यहां से निकालो, देखो r की वैल्यू, तो ये 2 कहां जाएगा? d/2 हो सकता है, ये पेपर में पूछ ले सीधे सीधे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रेडियस का डबल कर दें, मतलब समझना, अगर मान लो हम कह दें किसी सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। डायमीटर बताओ, तो 7 को यहां रख देंगे, 7 2 जा, तो डायमीटर कितना हो गया? 14 हो गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 यहां रखेंगे, 7 यहां, टोटल कितना हो जाएगा? कंफर्म है ना? रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होती है, इस बात को समझना। रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होती है। कहने का मतलब ये हुआ, समझना, अगर हम आपसे कह दें कि किसी भी सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर, बताओ रेडियस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो ये सब ओरल चीजें हैं जो आपको निकाल के दिखानी है, ठीक है। अगर हम कह दें कि इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, इस लाइन को क्या बोलेंगे? अगर हम कह दें, ये सीधे सीधे पेपर में आएगा कि सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड सर्किल में क्या होगी, उसका नाम क्या होगा? तो डायमीटर आंसर टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बताओ, इसमें हम चाहे जैसे बना दें, ये बना दें, ये बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन सबसे लेंथ जिसकी लंबी होगी वो कौन होगा? ये ना। और इसी का नाम क्या है? डायमीटर है। क्लियर है ना? तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नाम क्या होगा? डायमीटर होगा। क्या इतनी बातें आप सभी को बताओ क्लियर हैं? पक्का ना? और हमारा जो एरिया होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? 22/7। पाई हमारा रेशनल है या इरेशनल? अगर धोखे, हा, तुमको हम जाते जाते भर्ती जरूर करवाएंगे। हमने 10 बार एक चीज समझाई थी कि ये हमारा इरेशनल होता है, लेकिन ये हमारा रेशनल होता है। बहुत बार समझाया था। स्टार्टिंग याद करो, उस दिन को याद करो जिस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, नया नया क्लास था, नए नए हम लोग थे, है ना? चलिए, तो अब देखो शुरुआत हुई थी, अब आखिरी पड़ाव पे हम लोग हैं। तो अब बताओ, इतनी बातें सब लोग समझ गए ना? चलिए थोड़े दिन और एक दूसरे को देख लेते हैं, फिर पता नहीं कभी देखने को मिले ना मिले, है ना? चलो 10 तारीख तक, उसके बाद संडे को आ जाया करेंगे। तो यहां तक जब बातें क्लियर हो गई, तो अब सीधे हमने कहा था कि अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जरा अपने टेक्निकल महोदय को हम कॉल करें, पीपीटी लगाएं, क्वेश्चन किए जाए हम लोग। पीछे से आवाज दे दो, ऑफिस में देखो कोई है? कह दो कोई टेक्निकल महोदय को भेज दो। एक पीपीटी भेज रहे हैं। पीपीटी तो लगेगी नहीं इस पे? पीपीटी लगेगी? पीडीएफ लगेगी? तो पीडीएफ हम तुम्हें पीपीटी भेज रहे हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी लगा देना। आके भेज दिया।
कन्वर्ट कर लो फटाक से, उसके बाद लगा दो आके। चलिए तो थोड़े क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिवीजन कर लो। आ जाओ ट्रायंगल पे, कॉपियां बंद होनी चाहिए। अब आते हैं ट्रायंगल पे, तो सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब एकदम बढ़िया से रिवीजन करेंगे। तो कॉपियां नहीं, पहले ट्रायंगल सर खोल के कहाँ देखा है जब से पढ़ाए हैं। बंद करो, बंद करिए कॉपियां, कॉपी क्लोज्ड। हाँ छीन लो, बिल्कुल छीन लो, छूने मत देना, ध्यान देना। हो गया? तो चलिए सबसे पहले कौन बताएगा, हाथ उठाए कि सर पूछ लो आज, सर अपनी बिल्कुल आत्मस जितना पूछना है सब पूछ लो, आज भी अपनी इच्छा पूरी कर लो आप, हम तैयार हैं। कौन है ऐसा? अरे हम लोग कहाँ हैं ऐसे, है कोई? मतलब हमें ही बेशर्मी करनी पड़ेगी, जानबूझ के उठाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, फिर ऐसे बताना। इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी कंडीशंस बता दो सब लोग। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, बाकी लोग करो जल्दी से, ऑनलाइन वाले कमेंट करें। इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी कंडीशंस बता दो सब लोग। ऑल साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड। एवरी एंगल इज 60 डिग्री। पेरीमीटर, पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर का मतलब हमको भी पता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, लेकिन उसका क्या होता है? 3a होता है। कितना होता है? 3a होता है। हाँ अब देखो मुंह देखो कैसे बना रही, भूल गई? पेरीमीटर का मतलब 3a, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड नीचे वाली, तीनों का योग सम ऑफ ऑल साइड, तो कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। किससे पूछ लें? चलो तुम ही बता दो, बहुत मुस्कुरा रही हो, खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ बताओ हाइट क्या होती है? √3/4a। बैठ जो है मारे घूसा उसी टिबिया में लड़ जाओगी भी। नहीं, चलो तुम बताओ हाइट। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ ये हो गया, लगा दो, जल्दी बोलो। नहीं आता? चलो इनके घूसा मारो तुम। पीछे, सबसे पीछे बालक, डांसर बॉयज, जल्दी बताओ हाइट क्या होती है? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। चलिए आगे आ जाओ, आगे वाली सीट पे तीनों कन्याएं, सबसे किनारे। एरिया बताओ। वेरी गुड, √3/4a²। चलो जल्दी से बताओ, देखो बाकी बच गए, लग गई पीडीएफ, खुश हो गए होंगे, बच गए रे प्राण बचे। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो और जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा। अ ट्रायंगल whose all sides are equal is called, मतलब ऑल साइड, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल? पढ़ा था ना? क्या होगा आंसर जल्दी बताओ। ऐसे पूछेगा आपसे तो तुरंत आंसर मार देना है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या मार देंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां पे हमारा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसकी ऑल साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स इज कितना डिग्री? 60 डिग्री होता है। क्लियर है ना? पेरीमीटर कितना था? पेरीमीटर 3a। हमने कहा था ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब तीनों साइड को जोड़ेंगे 3a होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है जल्दी बोलो? 90 डिग्री का होता है। अब रिवाइज करते जाएंगे। आइसोसेलेस क्या होता है? जब दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस में एक नमक वाली कंडीशन बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। नमक बनना है या मसाले? नमक बनना है। तो नमक बनने के लिए बताओ कौन सी कंडीशन थी? बहुत घूसा खाओगी कि जो भी साइड आपकी आइसोसेलेस बनाती हैं उनके इनफ्रंट साइड पर क्या बनेंगे? इक्वल एंगल। बताया था इनफ्रंट साइड पर इक्वल एंगल बनते हैं, यानी यहां के दोनों एंगल्स क्या होंगे जल्दी बोलो? इक्वल होंगे। ठीक है। स्केलन क्या होता है जल्दी बताओ? स्केलन क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाता है?
स्केलन कहलाता है। स्केलन का पेरीमीटर बताओ। सॉरी, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? कल पढ़ाया था। सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखवाया था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको पता है, हमें रिवीजन कराना है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, क्लियर है ना सभी को? आगे बढ़िए, सेकंड नंबर पे आइए। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, जल्दी बोलो कितना होगा? ऑनलाइन वाले बताते चलें भाई, कितना होगा? ठीक है, तो यहां पे अगर कह दिया जाए द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो आपको पता था इंटीरियर एंगल्स की बात करेगा, तो हमने आपको देखो सब कुछ बताया हुआ है। इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? देखो हमने कहा था अगर इंटीरियर एंगल की बात करेगा तो ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसको, अगर इक्विलेटरल होगा तभी कंफर्म होगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल इज कितने डिग्री? ये अंदर वाले एंगल्स का सम होता है। लेकिन अगर बाह्य कोणों का मतलब एक्सटीरियर की बात करें तो कितना बोला था? 360। सब कुछ बताया गया है आपको, तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलो बताओ फटाफट क्या बनेगा आंसर? If two angles of a triangle are 45 and 55, तो बताना है कि थर्ड एंगल क्या होगा, यही तो थर्ड एंगल। तो ये बताओ एंगल्स, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब अगर इनको ऐड करो तो 5 और 5 10, 1 कैरी, 5 4 9, 9 और 1 कैरी था 10। अब बताओ इसको माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचा? मतलब 80 डिग्री कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला इज राइट। बताओ क्लियर है यहां तक? ठीक है, नोट हटा दें? चलिए जल्दी बताओ। अ ट्रायंगल विथ वन एंगल इक्वल इज 90 डिग्री, देन क्या होगा? अगर किसी भी ट्रायंगल का हमने कहा था एक एंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री, तो उसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। होता है कि नहीं होता है? कुछ लोग कहो एक्यूट बता दिए हूं। चलो बताओ एक्यूट क्या होता है, जल्दी बोलो। एक्यूट क्या होता है? लेस देन 90। ऑब्ट्यूज क्या होता है? मोर देन 90 एंड लेस देन 180। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? ठीक है, इक्विलेटरल से कोई मतलब ही नहीं है यहां पे। चलिए जल्दी बताओ। बताया था मैंने, एक एक बात बताई है। ठीक है, ऑप्शन सी 80 180। ठीक है, चलिए बाकी लोग भी आंसर करते रहे फटाफट ऑनलाइन वाले। क्या होगा? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मीडियन। जल्दी बोलो। चलो सब छोड़ो, आप सबसे पहले हमको मीडियन के बारे में बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, शांत रहना। चलो ऐसे ही बता दो, कौन बताएगा मीडियन क्या होता है? मीडियन और परपेंडिकुलर के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझाया था। मीडियन क्या होता है? जब किसी लाइन को कोई लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी वो जिस पे गिर पड़े आधा आधा कर दे, तो वो क्या कहलाएगी? मीडियन। लेकिन अगर कोई परपेंडिकुलर है तो वो ऑलवेज क्या बनाएगा? 90 डिग्री। लेकिन इसमें कहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसे। अब कह रहा है कि द साइड अपोजिट द राइट एंगल, मतलब राइट एंगल कौन बनेगा? ये वाला एंगल, यही तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब इस एंगल के अपोजिट में जो लाइन है, मतलब ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? बना के बताया था, लिख के बताया था, ये हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर, और बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। हो गया? अब बताओ, बात क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। अ ट्रायंगल विद ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। जल्दी बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन 90 है सारे एंगल तो क्या बनेगा? तो कौन सा ऑप्शन मार देंगे? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है,
तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? 90 से ज्यादा। राइट एंगल ट्रायंगल 90 होगा। स्केलन का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, वो होता है क्या? स्केलन होता है। वेरी गुड, खुद ही बताए दे रहे हैं, खुद ही वेरी गुड बोल दे रहे हैं। देखो, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज अपोजिट। नहीं बता पाए तो घूंसा मार देंगे। क्या होगा? अभी समझाया कि जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट ये क्या होती है ना, सबसे लॉन्गेस्ट होती है। तो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज अपोजिट 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होती है लॉन्गेस्ट साइड। तो यहां पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, जल्दी बोलो, घूंसा मारेंगे तो 180 तुम्हारे बताएंगे तुमको सही से। ध्यान दो, गुस्सा आ जाती है कभी कभी बहुत तेज तुम पे। नहीं सही तो बोल रहे हो यार। नहीं सही कैसे बोल रहे हो? ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल है क्या? ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ना। तो क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ाए थे, देखो बताए थे 4, लेकिन होते तो 5 है ना। सबसे पहला क्या करवाया था? स्क्वायर। स्क्वायर के बाद में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद में रोम्बस, रोम्बस के बाद में पैरेललोग्राम करवाया था। हमने कहा था ट्रेपेजियम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन आज थोड़ी डिस्कस करेंगे अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, जैसे हमने कहा था कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे तो रेक्टेंगल हो, चाहे तो तुम्हारे घर में उड़ाने वाली पतंग हो, काइट मतलब, इन सभी के इंटीरियर्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है? तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके अगर अंदर वाले एंगल्स को देखोगे तो कितने डिग्री होंगे टोटल? टोटल कितने डिग्री होता है? 360 होता है। बात क्लियर है ना। तो यहां पे 180 ना होके तुम लोग ऐसा ना पगला जाना पेपर में, है ना, बात बात में 180 मारना। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, क्या होगा आंसर? 360, क्योंकि ट्रायंगल की बात ना करके किसकी कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल की। अब ये भी ना करना पता लगा वहां पे कह दे कि एक्सटीरियर एंगल बताओ ट्रायंगल के, तब भी 180 मार के चले आना, तब 360 होगा। अभी समझाया था। चलिए आगे बढ़िए फिर, अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। नाम जल्दी बोलो। अच्छा देखो, हमने आपसे कहा था कि अगर कोई हमने कहा था अगर कोई देखे तो ये बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? जल्दी बोलो। पतंग जैसा दिख जाए तो समझ जाना क्या है? काइट जैसा दिखे तो रोम्बस है। क्या है? रोम्बस। और रोम्बस और स्क्वायर में सिमिलरिटी होती है। ये इससे कहता है हम तुमको बहुत चाहते हैं, तो ये कहता है हम तुम्हें इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि हम बता नहीं सकते, लेकिन बताओ क्या बराबर होगा, क्या बराबर नहीं होगा? सर साइडें तो इसकी भी देखा जाए इसकी इक्वल है, इसकी भी क्या है? इक्वल है, लेकिन इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। बताया था ना, कल ही बताया था, इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन इसके ऑलवेज सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल, तो इक्वल तो 2 में है, एंड एंगल्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसमें होता है, किसमें? स्क्वायर में। दैट ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बताओ जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए। इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर, इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर। अगर कोई रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल है, तो हमने कहा था, सुनो ध्यान से, कि अगर कोई रेक्टेंगल है तो वो ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो यहां पे अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये भी है तो ये भी होगी। तो जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। थ्योरी से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है आपके एग्जाम में, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं थ्योरी के। अगले क्वेश्चन पे हो।
जल्दी बताइए। अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड। जल्दी बताओ। हाँ, यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि अब यहां पे ट्रेपेजियम की बात आ जाएगी। देखो क्या, चित्र बना लेंगे ट्रेपेजियम का, वहां पे नहीं बताए थे, यहां देख लो। ये होता है ट्रेपेजियम, ए बी सी और डी, ये होता है एच, ये हाइट होती है। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये दोनों साइड्स कैसी हैं? साइड्स आर पैरेलल, साइड्स आर ठीक है, नोट कर लेंगे। आंसर क्या बन जाएगा? ट्रेपेजियम। या फिर अगर यहां ऑप्शन में कहीं भी पैरेललोग्राम होता तो वो हो जाता आंसर। ठीक है, पैरेललोग्राम की भी साइडें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, इसीलिए पैरेललोग्राम कहीं पे नहीं दिया गया है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम। बना लिया? बना लिया? ओके, आओ जल्दी बताओ। क्या कह रहा है? पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल इज, क्या होगा? स्क्वायर होगा, काइट होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, क्या होगा? अब देखो इसमें दिमाग में नहीं काम कर रहा होगा। अब पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल इज किसमें? रोम्बस में और स्क्वायर में नहीं होती हैं। हाँ? अब देखो यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे हम रोम्बस मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल इज। तो यहां पे देखा जाए जब पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो वहां पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, इसलिए हम यहां पे इसके अकॉर्डिंग हम मार सकते हैं। लेकिन ये काइट और रोम्बस दोनों दे दिया है एक ही ऑप्शन में, तो अगर यहां पे चुनने की बात आएगी तो हम किसको चुनेंगे? रोम्बस को चुनेंगे। बाकी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा तुम्हारे लिए। अगले क्वेश्चन पे आओ। चलिए बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जरा एक सेकंड रुकिएगा, करो आप लोग इसको जरा, सोचो तब तक क्या होगा आंसर। सी ऑप्शन इज राइट।
अच्छा बंद था, अरे तुम लोग बताते नहीं हो कि माइक नहीं चल रहा। अच्छा ये लोग कमेंट भी नहीं किए ना, लेकिन ये कमेंट दिख ही नहीं रहा इसमें सामने। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से आ जाओ। ऑनलाइन वाले देखो छूट गए हैं, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन वालों बताना कहाँ से, यहाँ से हमने कहा था, इधर से कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले देख लें, यहाँ से छूटा हुआ था, यहाँ से ऑनलाइन में आवाज चली गई थी। इन अ स्क्वायर इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्या होंगी, 4 होंगी। 2 होंगी अपोजिट साइड को मिलाने पे, 2 बनेंगी कहाँ पे बच्चे, अपोजिट साइड को मिलाने पे 2 बनेंगी। मतलब एक बार 2 बनेंगी आपकी अपोजिट साइड पे, यानी अगर कोई स्क्वायर है तो 2 तो आपके डायगोनल हो गए, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड, और ये हो गई, सॉरी हाँ, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन पहला जो छूटा था आपका, जिसमें 22 गई। दूसरा हमने कहा अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होता है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर आ गए हम लोग इस पे थे 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लो। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। उसमें छूटा हुआ है तो लिख लो 2 पाई आर, ये होता है सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल कम अंडा ज्यादा लग रहा है, देखो ध्यान से, सर्कल बनाए, अच्छा सर्कल बन गया ना, ठीक। अब मान लो इस पॉइंट पे ये हैं, ठीक है, जो ज्यादा हंसेगा उसी का नाम रख देंगे। ध्यान देना, आप सब मुंह पे हाथ लगा के हंसेंगे, कहेंगे हंसूंगी ही नहीं। ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम आपसे कह दें कि ये इस सर्कल को पूरा यहां से चलना शुरू की थी और एक राउंड लगा दें यहां पे फिर से आ जाएं। तो अगर आपसे कोई कह दे कि एक लड़की एक बार किसी सर्कल का राउंड लगाती है तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो 2 पाई आर। कितनी, 2 पाई आर। हो सकता है पेपर क्वेश्चन पूछ ले। अगर वो इसी सर्कल का 2 बार राउंड लगा दे तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 4 पाई आर, है ना, इस तरीके से। तो एक बार डिस्टेंस अगर एक सर्किल को कवर करो तो वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर। क्लियर है सभी को। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। ठीक है। अब देखो यहां से काफी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आप जब कभी क्या बताएं हम, जैसे होता ना है कि किसी मछली को जिंदा रहना है तो आधे पानी दो, थोड़ा पानी दो, फिर हटा लो, थोड़ा पानी दो, फिर हटा लो। जैसे नहीं कहते हैं, आर्मी वाले होते हैं उनको गन तो दे दी जाती है, लेकिन जब तक आदेश ना हो तब तक किसी को शूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब कह दे अल्फा चार्ली 1 अटैक, ये गई मिसाइल ब्रह्मोस, तभी तो मार सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि मजा आ रहा थोड़ा सा एक मिसाइल फोड़ लेते हैं, आज बहुत दिन हो गया फोड़े हुए, ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। तो यहां से भी क्वेश्चन खूब अच्छे अच्छे पेपर में बनते हैं, लेकिन आपको नहीं बता सकते, बड़ी दुख की बात है। जैसे आपने देखा होगा स्कूटी का पहिया होता है, पहिए की रेडियस आपको बता दिया जाए। कहता है कि एक स्कूटी का पहिया इतने टाइम में 11,000 चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर, 11,000 चक्कर लगा रहा है। ठीक है। या आपको रेडियस दे दिया जाए, टोटल डिस्टेंस दे दिया जाए और चक्करों की संख्या पूछे, नंबर ऑफ राउंड, तो क्या नंबर ऑफ राउंड हम बता सकते हैं? जैसे हम आपसे ये कहते हैं, ठीक है तुमने खोपड़ी तो हिला दिया कि हाँ बता सकते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप स्कूटी स्टार्ट करो, घर जाओ, स्कूटी स्टार्ट करके, अभी भी साउंड नहीं आ रहा क्या? ये दोबारा पढ़ा दिया था। हाँ अच्छा ओके। ओ देखो ध्यान से, जैसे हम कहते हैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करो और स्कूटी स्टार्ट करके घर जाओ, और घर जाके जब स्कूटी खड़ी कर देना तो बताना कि हमारी स्कूटी कितने चक्कर घूमा है अगला पहिया, बता दोगे? चलाते जाओ, 1 2 3 ऐसे करते जाओगे, आगे कहीं लड़ा दोगे। तो हम ये भी बता सकते हैं कि आपसे बस कुछ बातें पूछेंगे, जब आप हमको ना बताओ कि आप कितने हैं क्या नहीं है,
आप अपनी स्कूटी स्टार्ट करो, घर जाओ, आप जब कल कोचिंग आओगे हम आपसे एक दो बातें पूछेंगे, उन दो बातों को पूछने पे हम ये बता देंगे कि आपकी स्कूटी ने जब से यहां से स्टार्ट की थी घर तक जब तक बंद नहीं हो गई कितने चक्कर लगाई थी, हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, छोड़ो, भावनाओं पे कंट्रोल, आगे बढ़ो। अरे यहीं तक बढ़ना था, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको लिखने हैं, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। अब थोड़ा जो टाइम बचा है इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे वैल्यू वाले, ठीक है। चलिए, तो सभी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर, कॉमा 24 सेंटीमीटर, कॉमा 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, एंड 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड पेरीमीटर, देन फाइंड पेरीमीटर। जल्दी बताओ क्या होगा स्पीड में। जल्दी बताइए क्या होगा, कितना होगा। तीनों साइड को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, जल्दी बताओ कितना आएगा। तो पहली साइड कितना है, कितना 7 है, दूसरी 24 है, तीसरी कितना 25, सबको जोड़ेंगे बताओ कितना आएगा 56 सेंटीमीटर। यही आया है सभी का, यही आंसर होगा, ठीक है। अगला लिखिए, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। लिखिए अगला, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 20 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 20 सेंटीमीटर, the diameter of a circle is 20 centimeter, then find radius। आराम से हो जाएगा, कितना हो जाएगा रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, वेरी गुड। लिखिए, अ सर्किल हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अ सर्किल हैज radius 4 centimeter, a circle has radius 4 centimeter, find circumference, find circumference। ऑप्शन दिए दे रहे हैं, हम देखो ऑप्शन क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और राइट ऑप्शन बताना है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। 12.56, 12.56 सेंटीमीटर, 18.84, 18.84, 25.12, 25.12 एंड 31.4, 31.4। जल्दी से बताओ। अब ये बताओ, सर्कमफ्रेंस पूछा है मतलब 2 पाई आर की बात कर रहा है, 2 तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू यानी रखनी है 22/7, और आर कितना है 4 है, बस सॉल्व कर दो।
कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88 टू जा और डिवाइड बाई 7। तो अब इसको 88 टू जा कितना, 2 8 जा 16 के 6 1 कैरी किया, 2 8 जा 16 और 1 17/7। अब इसको सॉल्व कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा, लो आंसर ही मार दोगे तुम। ये तो ऑप्शन सही बन गया। ये बताओ ये कितनी बार में जाएगा, पहली बार 2 बार में जाएगा ना। ये कितनी बार में जा रहा, 1 टाइम, गलत हो गया। ये कितनी बार, 1 टाइम। ये कितनी बार, 3 टाइम जाएगा ही नहीं, 17 में 2 टाइम जा रहा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। पूरा सॉल्व ही नहीं करना था। क्लियर है ना। अगला लिखिए, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, if the circumference of a circle if the circumference of a circle is 44 centimeter, is 44 centimeter, find the radius, find the radius, find the radius। जल्दी बताइए, विदाउट ऑप्शन बताइए। अब आपको रेडियस बतानी है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। अब देखिए क्वेश्चन में आपको सर्कमफ्रेंस पता है, मतलब कि 2 पाई आर पता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब 2 पाई आर की वैल्यू मुझे पता है, देखो ऐसे लिखेंगे, देखिएगा हमको सर पता क्या है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितना, 44। अब 2 तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू क्या रख दें, 22/7, और आर निकालना है, आर ही तो फाइंड आउट करना है। बताओ ऐसे तो लिखेंगे। ये हमको पता था, कह रहा सर्कमफ्रेंस 44 है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अभी क्या बताया था, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 दिया है, आर निकालना है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर और डिवाइड वो इक्वल टू 44। अब ये बताओ 2 जा हो जाएगा, 2 जा कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, कट गया ना। अब यहां 1 बचा और यहां r/7, r/7 इज इक्वल टू 1। अब 7 का 1 में मल्टीप्लाई करवाओ, r की वैल्यू कितनी आ गई, यही आंसर था। बताओ था आसान। चलिए एक और करिए, नोट कर लिया सबने, करो क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल इज 154, एरिया ऑफ अ सर्किल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड रेडियस, फाइंड रेडियस, फाइंड रेडियस। अब आपको रेडियस बतानी है, फटाक से बताओ। देखो एरिया पता है अपन को, रेडियस बतानी है, तो सोचो जरा कैसे लगाएं। जैसे देखो इधर हमको सर्कमफ्रेंस पता था, तो सर्कमफ्रेंस को ऊपर उसके बराबर रख दिया, ऐसे एरिया के बराबर एरिया रख दो, सॉल्व कर दो। तो जरा रख के दिखाओ, देखे तुम लोग क्या करते हो। ठीक, अब सॉल्व कर दो फटाफट, आ जाएगा ना। आ गया। अरे बाप रे बाप, इतना तगड़ा कैलकुलेशन। और कुछ शॉर्टकट नहीं था कुछ। कितना आया, तुम लोग बताओ। कह रहे सर 7 आ रहा, 7 आ रहा सभी का।
आया क्या 7? तुम लोगों का आ रहा है 7? हाँ। 34 नहीं 44 था। 44 क्या किया? ये सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, और ये क्या लिखा है? एरिया क्या होता है? इधर कहीं लिखा था एरिया। कितना आया? करो जल्दी से। कितना आया? हाँ, इसी के बराबर रख दो। अब केवल सॉल्व आउट करना है। ये क्या लिखा है? 2/7। अच्छा, डिवाइड किया उसको इस 2 से। अच्छा, सही तो है। काटो। कितना है? सबसे पहले किससे डिवाइड किया? 2 से। 22 7 बार में चला जाएगा, है ना? 1/7 r²। ये क्या कर दिया? 1/7 r² कैसे हो जाएगा पगला? यहाँ भी 7 तुमने लिखा है, यहाँ भी 7 है, ये कैसे हो गया? जब यहाँ पे तुम इसको डिवाइड करोगी 22 से 7 बार हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखोगे ना, ये 7 बचा और ये 7, तो ये बचा r² ना, r² बचा, और ये बचा r²/7, है ना? और इधर भी कितना बचा? अब ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो r² = 49। तो r कितना हो जाएगा? 49। ये स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगेगा? रूट 7 7 जा पेयर से एक संख्या बाहर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आ गया सभी का? अब देखो, इसमें अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो कैसे करेंगे, देखो बताते हैं। ये बताओ आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे कह रहा है एरिया कितना था? 154, और एरिया होता क्या है? πr²। तो 154 = पाई की वैल्यू कितना? 22/7 और r²। ये बताओ 7 बार में चला जाएगा? 7 टाइम्स में 154 होता है। अब इस 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से। तो r² = कितना होगा? 49। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगता है? तो बताओ 49 किसका होता है? 7 का। जैसे 8 का 64, ऐसे ही 49 किसका होता है? 7 का होता है। यही आंसर था। अब बताओ कोई दिक्कत थी? तो आप बस इतना देख लो कि कैसे हमको फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक है, एक और करके दिखा दो। लिखिए, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड एरिया, देन फाइंड एरिया, देन फाइंड एरिया। अब गलत नहीं करना। साइड ऑफ a equilateral triangle is 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ, हाँ पीछे देख लो मूर्खों,
इन निकम्मों को हम कहा करें, हमको समझ नहीं आता है, तो हम पीछे देखने लगते हैं। अरे भाई एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है क्वेश्चन में? √3/4 ए है 10, तो 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहां पे ये मल्टीप्लाई था, 5 5 जा, और क्या बच गया? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है। हमने क्या कहा था? सिर्फ आपको फॉर्मूले याद हो, उसके बाद सिर्फ आपका कैलकुलेशन है जो करना है आपको, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले ये बताओ, कल संडे को क्लास होगी, ठीक है? कल संडे है और संडे को कल क्लास होगी, कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा। अगर आपने एब्सेंट किया, भले इतने लोग आओ, लेकिन जरूरी है आना। कल हम ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, फिनिश भी करेंगे। तो कल आप लोग ट्रिगो देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री को, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। और पहले स्टार्टिंग में बेसिक कीजिए, और हाँ लेट मत होइएगा कोई लोग। टाइम तुम लोग बताओ कितने बजे आ पाओगे? अपना टाइम रखा जाए, अपना टाइम आएगा, अपना वाला टाइम रखा जाए 11 बजे, सुबह 7 बजे। अरे दादा रे दादा, क्या बोल दिए सर। वैसे अपना वाला टाइम सही है, 11 वाला। थोड़ा फीलिंग भी आएगा कि 11 बजे रोज पढ़ते हैं, तो आज भी पढ़ रहे हैं। 11 बजे दिक्कत क्या है तुम लोगों को? सो के 11 बजे उठोगे? संडे इसलिए 11 बजे, मतलब 11 बजे आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। 11 बजे बिल्कुल एंट्री लॉक करवा देंगे दरवाजा, ठीक है? और कल अगर आप नहीं आए तो पूरा टॉपिक जाएगा। 9 बजे हो सकता है कुछ लोग चर्च वगैरह जाते हों, इसलिए 9 बजे नहीं सही है, 11 बजे सही है। अब फिर सबका अपना अपना पसंद होगा, सर नहीं थोड़ा 11:30 देख लीजिए, या कोई कहेगा 11:15 कर लीजिए, तो 11 बजे सही है, ठीक है? बाकी अपडेट ग्रुप में सब लोग ऐड हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, तो उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।